नमस्कार जी, उड़ान कैंपस पुराड़ा के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का। टॉपिक का नाम है तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे, तंत्रिका तंत्र है क्या। तो शरीर का वह तंत्र जो समझने, सोचने व याद रखने के साथ साथ नियंत्रण, कंट्रोल जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, व समन्वय, कोऑर्डिनेशन का कार्य भी करता है। ठीक है, जो आप सोचते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं चीजों को, वो तो काम करता ही करता है। इसके साथ नियंत्रण, कंट्रोल का काम भी करता है। और समन्वय का अर्थ होता है एक दूसरे का साथ देना। नियंत्रण का मतलब कैसे, जैसे ये पेन है, मैंने इसको खोल दिया तो ये मेरे नियंत्रण में है चीज, और हमारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे के साथ मिलके कार्य करते हैं। तो कोई भी एक अंग में दिक्कत आ गई तो समझ लो पूरे शरीर के अंदर ही उसकी वजह से इशू हो जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए समन्वय का काम भी दूसरे अंगों के साथ मिलके काम करने का कार्य भी कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है, नर्व सिस्टम करता है। अब बात करते हैं हम तंत्रिका तंत्र के प्रकार की, या पार्ट भी कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं। ये प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम भी कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये नर्व सिस्टम भी कह देंगे आप, या नर्वस सिस्टम कह देंगे। सेंट्रल नर्व सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है बच्चे पेरिफेरल नर्व सिस्टम। मैं इसको एनएस लिख देता हूं, इसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग होता है मस्तिष्क या ब्रेन, जो दूसरा भाग होता है वो होता है स्पाइनल कोर्ड। इसको मेरुरज्जु भी कह देते हैं। ठीक है, स्पाइनल कोर्ड, मेरुरज्जु, इनके बारे में पढ़ेंगे आगे अपन डीपली। एक बार इसका ओवरव्यू देख रहे हैं ऊपर से। इसके आगे दो भाग होते हैं। एक भाग होता है सोमैटिक पेरिफेरल सिस्टम। देखो, इसमें क्या होती है बच्चे, इसमें होती है नर्व्स, तंत्रिकाएं। ठीक है, तो जो मेन जो आ गया अपना मस्तिष्क, और रीढ़ की हड्डी में होता है स्पाइनल कोर्ड। ये तो हो गया सेंट्रल नर्व सिस्टम। और जितनी भी जो नर्व्स निकली है, नब्जे भी कह सकते हैं आप, या तंत्रिकाएं कह सकते हैं, जो ये तंत्रिकाएं निकली है वो किसका पार्ट है? वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम का पार्ट है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम, यहाँ परिधीय जो तंत्रिका तंत्र है, इसके दो भाग होते हैं। एक सोमैटिक होता है, एक होता है, सोमैटिक को हिंदी में बोलते हैं कायिक, पेरिफेरल सिस्टम। और दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो जो सोमैटिक होता है बच्चे, उसमें वे नसें होती हैं, वो नर्व्स होते हैं, नस की बजाय नर्व्स होते हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, जो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, वॉलंटरी एक्शन को नियंत्रित करती है। और ऑटोनोमिक में होता है जो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करती है
इनवॉलेंटरी रिएक्शन को एक्शन को नियंत्रित करती है। तो ये हो गया पेरिफेरल। आगे इसके दो पार्ट होते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। इसको आप इंग्लिश में ही ध्यान रखेंगे। सिंपैथेटिक का काम होता है जो एनर्जेटिक काम हो, ठीक है, वह आप ऊर्जा से करें, मतलब उतावले होके करें, तेजी से करें। और पैरासिम्पैथेटिक होता है जो हम रिलैक्स होके करें, ठीक है। जैसे अपन दौड़ रहे हैं तो क्या है, ये आएगा सिंपैथेटिक में, और अपन रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ये आएगा पैरासिम्पैथेटिक में। तो एक बार इस चीज को आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, आपको ब्रेन का क्या कार्य है, स्पाइनल कॉर्ड का क्या कार्य है, पेरिफेरल में नर्व्स होती हैं, इसके बारे में अपने को यहीं पे पता चल जाएगा कि जो नर्व्स है वो क्या क्या करती है। सोमैटिक है वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ऑटोनोमिक जो ऑटोमेटिक क्रियाएं होती है अपने अंदर, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे सांस लेना अनैच्छिक क्रिया, पलक झपकना अनैच्छिक क्रिया है, पाचन शरीर में होता है वो अनैच्छिक क्रिया है, रक्त का परिवहन शरीर में होता है अनैच्छिक क्रिया है। इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरे होते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये इसके पार्ट है। जो एनर्जेटिक क्रियाएं होती है सिंपैथेटिक में है, कि जो रिलैक्स से संबंधित क्रियाएं हैं, आराम से संबंधित, वो आएगा पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। ठीक है बच्चे, आगे देखिए क्या चीज है। आगे हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, नर्व सेल भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखो बच्चे, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, तो इसके पार्ट्स बनाएंगे अपन। हमारे शरीर में लगभग 100 अरब तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी तंत्रिकाएं होती हैं? 100 अरब के करीब तंत्रिकाएं होती हैं। आगे तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी या लंबी कोशिका होती है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल। आगे याद रखेंगे इसका कार्य शरीर में सूचनाओं का संवहन करना है। ठीक है, क्या काम है वही इसका? शरीर में सूचनाओं का संवहन करना। ये आपके सामने है तंत्रिका कोशिका। एक बिंदु और बना सकते हैं, इसे न्यूरॉन भी कह देते हैं। न्यूरॉन भी इसी को कहते हैं भाई। तो ये देखिए आपके सामने है, इसके भाग हैं। ये जो यहाँ शाखाएं निकली हुई है इनको कहा जाता है ध्रुमिका या डेंड्राइट। ये जो अंदर है ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जैसे कि कोशिका के अंदर होता है। और ये है कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, जो कि कोशिका के अंदर ही होता है। ये यहाँ से ये धागे रूपी संरचना निकल रही है जो यहाँ तक जा रही है। इस धागे रूपी संरचना को कहा जाता है एक्सोन। और ये एक्सोन जहां पे खत्म होता है इसको बोलते हैं एक्सोन सिरा। ये धागे रूपी संरचना के ऊपर जो कवर है इसको माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? तो बच्चे ये तंत्रिका कोशिका के भाग होते हैं। इससे अलग कुछ दिया है तो तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं होगा। दो तीन चीजें और आप याद रखेंगे कि जैसे ये एक कोशिका है, ऐसी 100 बिलियन के करीब कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, 100 अरब के करीब। और ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी है, यानी कि एक कोशिका है, इसके साथ यहाँ पे दूसरी कोशिका जुड़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ जैसे कि ये एक एक्सोन सिराया, यहाँ से किसी अन्य कोशिका की ध्रुविका जो है, यानी कि ये हिस्सा है, ये जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सीधा यहाँ पे नहीं जुड़ा होता। कैसे जुड़ा होता है? जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोशिका का एक्सोन सिराया,
ठीक है, क्या है ये? एक्सोन टर्मिनल है। और यहां पे कोई दूसरी कोशिका है, तो ये दूसरी कोशिका है। इस कोशिका में यहां पे जो सूचनाएं हैं वो इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में आएंगी और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स आके इसमें गिर जाएंगी। ठीक है, और इसके ये कौन सी है? ये है अन्य तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में इसको लिख देता हूं। तो इनके बीच का जो स्थान है इसको बोलते हैं सिनेप्स। ये चीज आप याद रखेंगे, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। तो भूलना नहीं है, एक एग्जाम में आया क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। तो इसमें क्या होती है? सूचनाएं हैं वो दौड़ती हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में सूचनाएं यहाँ पे दौड़ती है। ठीक है बच्चे, तो चलिए नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के प्रकार। प्रकार की यदि आप बात करें तंत्रिका कोशिका के बच्चे, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, इनको हम बोलेंगे संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी न्यूरॉन्स या न्यूरॉन जो किसी उद्दीपन या कोई क्रिया है कि सूचना को ग्राही अंग इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिसेप्टिंग ऑर्गन या रिसेप्टर ऑर्गन, या यूं कह सकते हैं शरीर से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ऐसी तंत्रिकाएं जो किसी उद्दीपन होता है कोई ऐसी क्रिया, जैसे गर्म चीज को हाथ लगा लिया हमने, कांटा चुभ गया, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो ये उद्दीपन है, इंग्लिश में इसको स्टिमुली बोलते हैं। जो किसी उद्दीपन या क्रिया की सूचना को ग्राही अंग से कहां पे पहुंचा दे? मस्तिष्क में। जैसे हाथ का गर्म चीज लगी भाई, ये तो ये हाथ की हो गया, ग्राही अंग हो गया, तो इस तरह सूचना कहां पर चली जाओगी? मस्तिष्क में। किसका द्वारा जाओगी? सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। दूसरे होते हैं जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं प्रेरक तंत्रिकाएं, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं बच्चे? ये उल्टा काम करेंगे, यानी कि मस्तिष्क से सूचना शरीर में पहुंचाएंगे, शरीर में पहुंचाना। भाई कोई भी कार्य है उसकी क्रिया तो हुई सेंसरी ऑर्गन के द्वारा, सेंसरी तंत्रिका के द्वारा, फिर मस्तिष्क ऑर्डर देगा और कहेगा कि ये सूचना तुझे वापस लेके जानी है, तो शरीर में लेके जाएगा। तीसरा होता है बच्चे इंटर न्यूरॉन, कई जगह इसको रिले न्यूरॉन भी कह देते हैं, और हिंदी में इसको आप कह सकते हैं मध्यस्थ या मध्य न्यूरॉन, मध्य तंत्रिका, इंग्लिश में सॉरी हिंदी। देखो भाई, इसका कार्य है, ये है बीच की क्रिया, यानी कि एक्शन हो रहा है, उसके प्रति रिएक्शन हो रही है, उसके बीच की क्रिया का नियंत्रण करने का काम करता है कौन सा? इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। तो ये चीज आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। सेंसरी न्यूरॉन हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया और इंटर न्यूरॉन हो गया। अगली जो चीज है, 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक होता है प्रतिवर्ती क्रिया, एक होता है प्रतिवर्ती चाप। तो सबसे पहले देखिए प्रतिवर्ती क्रिया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये क्या होता है बच्चे? किसी उद्दीपन के प्रति शरीर
द्वारा की गई क्रिया। ठीक है, जैसे कोई चीज गर्म हमारे हाथ लग जाए तो शरीर की क्रिया करेगा, उस पर हाथ उठाओगा, तो यह जो क्रिया है क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन है। एक होता है प्रतिवर्ती चाप, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक गरम कप रखा हुआ है, मान लेते हैं चाय का कप है, यहाँ से चाय उबल रही है और हमारा ध्यान नहीं था, लेकिन अपना क्या हो गया भाई, गलती से जो हमारा हाथ है इसको छू गया। ठीक है, छू गया, अब ये हमारा हाथ है। अब आप देखोगे कि जो सूचना है वो हाथ से यहां से निकलेगी और जो सूचना है सबसे पहले जाएगी। देखो एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे हमारा मस्तिष्क है और मस्तिष्क से जुड़ा होता है स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु। ठीक है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे आपको मस्तिष्क के बारे में। ये है हमारा मस्तिष्क। तो स्पाइनल कोड से आगे जो तंत्रिकाएं हैं वो निकली हुई है, तो यानी कि वो बनाओगी पेरिफेरल कोड। तो अपना पूरे शरीर की जो तंत्रिकाएं, जैसे हाथ की तंत्रिकाएं हैं, वो लास्ट में जाकर ना किस में मिल जाओगी, वो मिल जाओगी स्पाइनल कोड में। पैर की तंत्रिकाएं हैं, लास्ट में जाकर किस में मिल जाएगी, स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड है मेरुरज्जु, उस सूचना ने काम पहुंचा देगा मस्तिष्क में। तो यहाँ पे है हमारा स्पाइनल कोड का वो वाला धागा जो क्या करेगा, इस सूचना को यहाँ पे रिसीव करेगा। ठीक है, रिसीव किया इसने, तो ये जो यहाँ पे जो तंत्रिका है ये है हमारी संवेदी तंत्रिका या फिर सेंसरी नर्व। ठीक है, तो इसने क्या किया, सेंस किया इस बात को कि हाथ का गर्म चीज लग ली। तो इसको बीच में जो कार्य करेगा, इसके बीच में वो हो जाएगा हमारा रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन हिंदी में ही कह देते हैं। और फिर क्या होगा भाई, जो एक्शन होगा इसके प्रति, भाई यो काम करते ही बात ना हटा ले, तो यो काम किसने करा, ये काम किया मोटर न्यूरॉन ने। ठीक है ना, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है भाई, हमने हमारे कोई चीज गर्म लगी, वो सूचना शरीर में गई, मस्तिष्क में गई, वापिस उसका क्या हुआ कि मस्तिष्क ने ऑर्डर दिया इम्पल्सिस के रूप में कि भाई इसको हाथ को वापिस खींच ले। इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप। तो ये था भाई हमारा न्यूरॉन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।